Hello students, I am Pavitra here, and today we are going to start our next topic of chapter 5, morphology of flowering plant, and the next topic is the inflorescence. Till now we have discussed different kinds of modifications, like first we have done the modification of a root, then we have done about stem, and after that we have completed modification of leaves. Now it's the turn of inflorescence. So first of all you should know that what is inflorescence. Okay, इन्फ्लोरेसेंस होता ही क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. यू मस्ट हैव सीन फ्लोरल एक्सिस, डिफरेंट फ्लोरल एक्सिस, द एक्सिस विच बियर फ्लावर्स is called as floral axis. Sometimes flower can be single. It's not necessary that there will be many flowers in that floral axis. आपने बहुत सारे फ्लावर देखे होंगे, like rose is the best example. रोज़ इज़ अ सॉलिटरी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. रोज़ के अंदर सॉलिटरी होती है. आपने देखा होगा कि एक जो छोटी सी जो एक्सिस है जिस पे बड होती है प्रेजेंट, फ्लावर बड, जिसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं हम, उस पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल फ्लावर प्रेजेंट है रोज़ में. ओके, ऑन द अदर हैंड you must have seen other examples also, like bougainvillea and so many other. I'll take केसिया फिस्टुला, अमलताश बोलते हैं, येलो कलर फ्लावर होते हैं. उसमें भी बहुत सारे फ्लावर एक साथ एक फ्लोरल एक्सिस पे अरेंज होते हैं. सो वेन एवर देयर इज़ सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जब एक से ज़्यादा फ्लावर्स फ्लोरल एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट, so this arrangement is called as inflorescence. Okay, तो flowers का एक proper sequence में arrange होना, एक proper pattern में arrange होना floral axis पे inflorescence बोलते हैं हम इसको. Fine. So you can see from this discussion, as it's given in the book also, a flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem change to floral मेरिस्टेम. जो फ्लावर है वो कहाँ से निकलता है, दैट इज़ ऑल्सो अ मॉडिफाइड स्टेम. फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड स्टेम ही है. और मॉडिफाइड स्टेम में क्या है कि जो स्टेम है उसका एपिकल मेरिस्टेम जो है दैट विल चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. इट्स क्लियरली मेंशन हियर. ओके, सो इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड. The apex means the tip produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of the leaves. तो इन्होंने क्या बोला है, कई बार क्या होता है कि जो इंटरनोड्स हैं वो ज़्यादा इलोंगेट नहीं हो पाती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं हो पाती, और जो एक्सिस है वो कंडेंस हो जाती है, छोटी हो जाती है, और उसका जो टिप है वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस को फॉर्म करता है साइड्स पे, इंस्टेड ऑफ लीव्स. लीव्स बनाने की बजाय वो फ्लोरल अपेंडेजेस बनाता है, मीन्स बर्ड्स, यू कैन से बर्ड, फ्लोरल फ्लावर बर्ड. फाइन. सो व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी. अगर शूट की टिप जो है, अगर स्टेम की टिप अगर फ्लावर में कन्वर्ट होती है तो वो हमेशा ही सॉलिटरी टाइप होगा. सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी हेयर कि जो अगर फ्लावर की जो टिप है, जो एपेक्स है शूट का, अगर वो फ्लावर में कन्वर्ट हो रहा है दैट विल बी सॉलिटरी टाइप ऑफ फ्लावर, कि सिंगल फ्लावर उस पर डेवलप होता है. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया रोज़ का, रोज़ है, डहलिया है, जनरली दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज़ देयर कि सिंगल ही फ्लावर होता है. ओके, बट समटाइम व्हाट हैपन्स, नंबर ऑफ फ्लावर्स are present on the floral axis. So let's discuss about them. Depending on whether the apex get developed into a flower
or continues to grow. Two major type of inflorescence are defined, racemose, cymose. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने बोली है कि जो हमारी फ्लोरल एक्सिस होती है इस तरह से, ये फ्लोरल एक्सिस है, हमने कंसीडर किया। अगर इस पे यहाँ पे भी ये फ्लावर्स है, हम लीव्स नहीं है, ये फ्लावर हैं, अगर हम इनको कंसीडर करते हैं तो अगर ये जो टिप है, अगर ये स्टेम की जो टिप है, ये आइदर इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ फ्लावर और नॉट, हो सकता है कि ये टिप जो है फ्लावर में कन्वर्ट हो गई है या नहीं हुई है। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस क्राइटेरिया देयर आर टू टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। एक के अंदर टिप विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्लावर, दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, एंड इन द अदर वन दिस टिप विल नॉट transformed into a flower. Clear? So let's discuss them now. What are these two? First is racemose, second is cymose. In racemose type of inflorescences, the main axis continues to grow. racemose में क्या होगा कि जो main axis है वो grow करती ही रहती है, and the flowers are borne laterally in the acropetal succession. एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है, शायद हमने पहले एक बार पढ़ा भी है। एनीवे सी दिस इज़ अनदर फिगर रफली वन, लाइक दीज आर द फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर्स जो हैं आते हैं, ये सबसे ओल्डर फ्लावर है सीक्वेंस में, ओल्डर देन न्यूअर देन द वेरी न्यू फ्लावर्स आर हेयर। इस तरह से अगर फ्लावर आते रहें, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो टिप है बेटा, दैट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लावर, टिप नहीं कन्वर्ट हो रही है फ्लावर में। अगर ऐसा केस होता है तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है ये लंबी होती चली जाती है एक लिमिट तक, जितनी इसकी कैपेसिटी है वहाँ तक ये फ्लावर को फ्लावर्स डेवलप करेगी। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, ये बहुत लंबी हो जाती है। दीज काइंड ऑफ एक्सिस आर क्वाइट लॉन्ग, एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल में क्या होगा, दीज आर द ओल्डर फ्लावर्स आर हैविंग लोअर पोजिशंस एंड द न्यूअर आर हैविंग हायर पोजिशन, they are at the top. Okay, on the other hand you can see this figure, this is of racemose R type, this is of cymose. इसमें क्या हो रहा है कि जो टिप थी फ्लोरल एक्सिस की, दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लावर, इससे क्या होगा, इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, तो आगे ये ग्रोथ ही नहीं करेगी। ओके, एंड दिस यू कैन सी दैट देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट ओनली, कि यहाँ पे ये टिप जो है फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हुई है और यहाँ पर हो गई है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन्फ्लोरेसेंस, racemose एंड cymose. नाउ व्हेन इट कम्स टू see figure, we can understand with the help of figures also. This is racemose, ठीक है, ये कंटिन्यू होता रहता है इसके अंदर, यहाँ सारे फ्लावर्स ऐसे निकलते रहते हैं। आगे जो टिप है दैट इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फ्लोरल बड। ओके, आप इसमें देखो, इस एग्जाम्पल में क्या था, ये इस शूट की ये वाली टिप है। ओके, टिप जो थी फ्लावर में कन्वर्ट हो गई, फ्लावर में कन्वर्ट होते इसकी ग्रोथ रुक गई यहाँ पर, आगे अब ये ग्रोथ नहीं कर सकती। जब भी अगर एपिकल फ्लोरल बड अगर फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होती है तो आगे उसकी ग्रोथ रुक जाती है, आगे उसकी अब हाइट नहीं बढ़ेगी उस फ्लोरल एक्सिस की। होगा क्या उससे, जो लेटरल बर्ड्स थी, जो एक्सिलरी बर्ड थी, दे विल स्टार्ट डेवलपमेंट, वो डेवलप होना स्टार्ट कर देती हैं। अब आप ये देखो कि ये जो इसकी जो एक्सिस की जो लेटरल बर्ड थी वो डेवलपमेंट उन्होंने स्टार्ट की, और अब यहाँ इस सीक्वेंस इसमें भी क्या हो रहा है, इस वाली एक्सिस में अगर आप देखोगे इसमें भी वही हुआ कि इसकी जो टिप वाली बर्ड थी उसमें फ्लावर में कन्वर्ट हो गई वो, और जो ये देखो आप लेटरल बर्ड थी, देन अगेन दे स्टार्ट
आफ्टर ग्रोइंग. फाइन. तो अब आप इसमें देखो कि जो ओल्डर फ्लावर थे उनकी पोजीशन जो है टॉप पे है या लोअर पोजीशन है उनकी. ओल्डर फ्लावर्स आर हैविंग हायर पोजीशन इन दिस काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. ओल्डर जो है वो ऊपर रह जाते हैं और जो न्यूअर है वो न्यूअर वंस आर हैविंग लोअर पोजीशंस. ओके, so this kind of succession is called as basipetal. It's written here in the book, basipetal succession. So these two also you should know. Acropetal में जो newer ones they will be at the top, older ones will at the lower position, while in basipetal older ones are at the top, newer ones at the lower position. Okay, so these two are the arrangement of the flowers. I hope you have understood these two figures also. Okay, now come to the structure of flower, which is next topic. And in this topic in your book general discussion is given, general discussion which you all might be knowing. Okay, so let's start this structure of flower. The flower is a reproductive unit, we all know, in all the angiosperms, because angiosperms are flowering plant, and this flower is meant for sexual reproduction. Obviously we know that why the flower is present there, and which kind of plants bear flower. The modern flowering plant which we call angiosperm, only these plant bear flowers just to fulfill the requirement of sexual reproduction, because in the sexual reproduction there is the need of two kind of gamete, and these gametes will be present in flowers only. A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or the pedicel called the thalamus. आप ये देखो, आप यहाँ भी देख सकते हो, ये जो फ्लावर है इसका ये स्वॉलन एंड है, दिस वन इज कॉल्ड एज पेडिसेल. इसको हम पेडिसेल बोलते हैं, जो फ्लावर का बेस है. ठीक है, दैट इज पेडिसेल. स्वॉलन बेस इज पेडिसेल. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थैलेमस. इसको रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर कैलेक्स, कोरोला, जो हमारे जो मेनली जो पार्ट्स हैं इसके, कैलेक्स ग्रीन कलर, कोरोला कलर्ड पार्ट, एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट and the gynoecium is the female part. Fine. Out of these 4, these first two they are accessory organs, because they are not directly involved in the sexual reproduction, but the rest 2, gynoecium and androecium, these are the main reproductive organs because they bear male and female gametes. Fine. In some flowers like lily, the calyx and corolla are not distinct. We are not able to distinguish between the calyx and the corolla in some flowers like lily. So I should mark it here in the example of lily. These are not distinctible. So these are termed as perianth. So what is perianth? When calyx and corolla, they are combined. Okay, calyx and corolla, these are joint. K for calyx, C for corolla, these are joint, combined है, हम अलग अलग नहीं हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? perianth. It's very important. Perianth. See? Fine. And when a flower has both androecium and gynoecium, we know this thing. जब दोनों parts present होते हैं एक ही flower में, that is bisexual flower. और अगर single है, either male or female part is present, they are called as unisexual flower. Now come to the symmetry. बहुत simple सा है एक part. If the flower can be divided into
इक्वल हाफ्स फ्रॉम मैनी प्लेन्स, अगर हम उसको एक से ज़्यादा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकें। लाइक मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। अगर ये एक फ्लावर है जिसके अंदर 4 कैलिक्स हैं, सॉरी 4 कोरोला हैं, और हम इसको अगर डिवाइड कट करना चाहें तो एक तो ये प्लेन है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया लेफ़्ट एंड राइट। एक ये वाला प्लेन है, यहाँ से भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इक्वली। इसके अलावा यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड वन मोर। सो यू कैन सी हाउ मेनी प्लेन्स आर हियर, 1 2 3 4. Okay, so these are the 4 planes. So when we are able to cut a flower into 2 equal halves from more than one plane, अगर एक से ज़्यादा प्लेन है हमारे पास उसको कट करने के लिए, at that time we call it actinomorphic flower, and this symmetry is called as radial symmetry. ये एग्जाम्पल है रेडियल सिमेट्री का, फाइन। लेकिन एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखो इसी तरह का लेती हूँ मैं, सिंपल सा, जिसमें हमें 5 है हमारे पास पेटल्स। अब इसको हम कितने प्लेन से कट कर सकते हैं? आई थिंक ओनली दिस, इससे ज़्यादा तो कोई प्लेन है नहीं, एक ही प्लेन है। ओनली फ्रॉम दिस वन प्लेन वी आर एबल टू cut it into 2 equal halves, left and right. So this kind of symmetry is called as bilateral symmetry. We also have this same symmetry, and the flower bearing this kind of symmetry, they are called as zygomorphic. So it's written in the bracket so that you can understand. Actinomorphic flower, they bear radial symmetry. Zygomorphic flower, they bear bilateral symmetry, fine. So when a flower can be divided into 2 equal halves, example we have already discussed. See example, mustard, dhatura, chili. And when the flower is divided into 2 equal only in one particular vertical plane, that is zygomorphic. Example is pea plant, gulmohar, bean, केशिया। केशिया भी मैंने बोला, आपको बताया था, अमलताश येलो कलर के फ्लावर होते हैं, तो ये हमारा ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। अगर कोई भी सिमेट्री ना हो, फ्लावर असिमेट्रिकल है, उसको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते इक्वल हाफ्स में, दैट इज़ कॉल्ड एज असिमेट्रिकल फ्लावर, कैनो प्लांट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट feature of the flower. A flower may be trimerous, tetramerous, pentamerous. It depends on the number of floral appendages. ये जैसे 3 है, 4 है, 5 है, depend upon this we can call them tri, tetra or pentamerous. Okay, number of calyx corolla. So flowers with bracts, reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate. अगर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, जैसे लेडी फिंगर में आपने देखा होगा, जो लेडी फिंगर की जो स्टॉक होती है, ये ऐसे, ये जो अगर यहाँ पे लेडी फिंगर है, इसके ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कलर के वो लगे होते हैं। सो दीज आर ब्रैक्ट। सो अगर फ्लावर के पास ब्रैक्ट हैं, देन वी विल कॉल इट ब्रैक्टिएट फ्लावर। अगर नहीं है, देन इट इज़ ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। So this is general discussion. I hope you understood.